बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं और इस बात का सबूत है कि आपने कितनी मेहनत की कि 40 डिग्री 38 डिग्री की गर्मी में आप लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत तारीफ की बात है, काबिल तारीफ है कि आप लोग इतने धूप में बैठे हुए हैं। और इस प्रोग्राम को संचालित करने में और इस मकाम तक पहुंचाने में श्री लकड़ा जी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने हमारे साथीगण हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है कि आज प्रोग्राम यहाँ तक पहुंची है। बहुत मेहनत हम लोगों ने इस प्रोग्राम को करने में किया है और इस प्रोग्राम को करने का खास हम लोगों का मकसद ये था कि हम लोग जो हमारे बच्चे अभी पास आउट हुए हैं और जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से रिलेटेड रखते हो, चाहे वो जैक हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या किसी भी ये में हम लोग पास आउट होके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको एक मोटिवेशनल और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को हम लोग रखे हैं। आपको ये पता होगा कि जो हमारी पिछली इतिहास रही है, हमारी अभी की जनरेशन उस चीज को भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए इस प्रोग्राम में हम लोग उन लोगों को भी शामिल किया है जो हमारे इतिहास रहे हैं, हम लोगों को इस जगह पे खड़ा होने के लिए इस काबिल बनाया है कि हम लोग इस जगह पे खड़े होकर आपसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे आंदोलनकारी को भी हम लोग यहाँ पे शामिल किए हैं। इसलिए सारे लोगों को यहाँ शामिल करने का मेरा मकसद यही था कि आप जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जाने कि हमारे आंदोलनकारी जो है इसकी लोग को अलग कराने में, झारखंड को अलग कराने में क्या क्या भूमिकाएं निभाई हैं, ये आपको जाननी चाहिए थी। ये इतिहास हमारा है ताकि हम लोग भी आगे जाके लड़ने वाले और अपने लड़के जो है अपने मुकाम को हासिल करने वाले हो जाए। यहाँ वैसे टीचर्स को भी हम लोगों ने शामिल किया है जिन्होंने कड़ी मेहनत करके और एक मकाम हासिल किया है और आज टीचिंग के लाइन में उन लोगों की नियुक्ति हुई है। ये हम लोगों ने एक छोटी सी प्रयास किया था। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में हम लोग डॉक्टर जो हमारे इटकी प्रखंड के डॉक्टर हैं, जो हमारे गांव से हैं, हमारे घर से हैं, हमारे आस पड़ोस से हैं, हमारे कस्बे से हैं, उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल करने का हमारा मकसद रहा है कि आप जाने कि हमारे इटकी प्रखंड में कैसे कैसे प्रतिभा छुपी हुई है। इस चीज को आपको जानने की जरूरत है। इसी सोच के साथ हम लोगों ने इस प्रोग्राम को किया है। और मैं आगे आपको बताते चलूं कि जब इटकी प्रखंड की आंदोलन में हमारे बड़े अफसर शाह जी जब शामिल थे, हमारे पिताजी शामिल थे, हमारे चचा शामिल थे और हमारे जितने साथी शामिल थे, उस समय में बहुत छोटा था। और जब वो हमारे घर में आते थे, बैठते थे, तो उनकी जो बात करते थे, उनकी शैली जो होती थी, जो शैली हमको बहुत पसंद आती थी। आज हमको इस चीज का गर्व होता है कि इन्हीं लोगों की शैली आज मेरे अंदर में है और ये जज्बा मेरे अंदर में है कि कोई भी चीज को लड़ के हम लोग हासिल कर सकते हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले इटकी रेलवे स्टेशन का जब फाटक बंद कर दिया गया, तो उस फाटक के लिए हमने लड़ाई लड़ा और 6 घंटे स्पेशल ट्रेन, जो चुनाव का ट्रेन आ रहा था, 6 घंटे हमने रोकने का काम किया। ट्रेन उस घटना से मेरे ऊपर केस भी हुई। स्थिति ये हो गई थी कि उस घटना में आंसू गैस चलने की तैयारी हो चुकी थी, लाठी चलने की तैयारी हो चुकी थी। उस घटना में हम लोग शामिल थे। तो इस बात का हमको गर्व होता है कि हम उस आंदोलनकारी परिवार से है जहां से हमारे लोग लड़के जो है इटकी प्रखंड को और झारखंड को अलग करने का काम किए। आपको बता दें यहाँ पे जो डॉक्टर बैठी हुई है, ये हमारी बहनें और हमारी जो भाभी है डॉक्टर सालिक साहब की धर्मपत्नी है। इन्होंने, सालिक साहब हमारे साथ स्कूलिंग किए हुए हैं और हम लोग साथ में रहे हैं, हम लोग बचपन के दोस्त रहे हैं। आज वो दूसरे फील्ड में चले गए, हम दूसरे फील्ड में चले गए। आपको ये बताने का मेरा मकसद ये है कि आज हमारी दोनों बहनें मेहनत करके, हमारी भाभी आज मेहनत करके आज इस फील्ड में आके खड़ी हुई है कि आप, हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास इटकी प्रखंड में 7 डॉक्टर, 8 डॉक्टर है। कभी इस बात को हम लोग सुनते थे जब हम लोग पढ़ने जाया करते थे, तो इस बात को हम लोग सुनते थे, बस से जब उतरते थे तो लोग कहते थे आ गया जाहिल गाँव।
जाहिल मोहल्ला, जाहिल गांव, इस तरह के संबोधित से हम लोगों को रिजवान भाई संबोधित किया जाता था। उस वक्त बहुत खराब दिल को लगता था कि आज हमारा गांव पढ़ने में इतना पिछड़ा है, तो इसको हम लोग कैसे आगे लेके चले। तो इस चीज को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग जो है अपने लोगों को, अपने बच्चों को ये मोटिवेशन करें कि वो पढ़ाई की ओर चले और इसी तरह के फील्ड में वो लोग पहुंचे और इटकी का नाम को रोशन करें। आपको बता दें कि जिसमें मैंने बच्चों से कहा था कि एक प्रोग्राम हम लोग ऐसा रखेंगे जिसमें आपके गार्जियन इस प्रोग्राम में होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मेरे बच्चे जब मैट्रिक का एग्जाम लिखने की ओर आते हैं तो वो लोग पहले ही ये मन बना लेते हैं कि मैट्रिक के बाद हमको कौन सा सब्जेक्ट में जाना है, क्या क्या करना है। लेकिन दिक्कतें वहां आती है जब गार्जियन उनको रोकना चाहते हैं। इसलिए हमने उन बच्चों से कहा था कि आप अपने पेरेंट के साथ उस प्रोग्राम में शामिल हो, ताकि हम लोग पेरेंट्स का दिमाग को हम लोग दुरुस्त कर सके और पेरेंट्स को ये बता सके कि अगर बच्चे जो करना चाहते हैं आप उनका साथ दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, उनको हर चीज, अगर कहीं पर आपको दिक्कत होती है तो आप हम लोगों से आके कहिए, हम लोग उसमें सपोर्ट करने का काम करेंगे। लेकिन बच्चों को आप चाहे सुरक्षा के कारण को बताकर या अन्य फाइनेंशियल कारण बताकर आप बच्चों को जो है पढ़ने से ना रोके, उससे बच्चों का मनोबल टूटता है। ये बात हम लोगों ने कही थी इससे पहले वाले प्रोग्राम में। इस बात को बच्चों ने भी समझा और आज बहुत सारे गार्जियन इस मंच पर है। आपको मैं बताता चलूं कि जब इटकी रेलवे स्टेशन जब आंदोलनकारी रेस पर थे और उस वक्त जब इटकी रेलवे पुल को उड़ाया गया था, उस वक्त क्या नजारा था, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से इस बात को सुनता हूं और समझता हूं कि क्या नजारा था जब झारखंड आंदोलन झारखंड अलग करने की लड़ाई चल रही थी और झारखंड आंदोलन के लिए लोग उरूज पर थे। यहाँ तक लोग परेशान थे कि कैसे हम गोली खा जाएंगे लेकिन हमको झारखंड चाहिए। इस दौर तक लोग परेशान थे और मेहनत कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। इस बात से हम लोगों को गर्व होती है और हमने इन सारे लोगों को जो आंदोलनकारी रहे हैं, चाहे वो इनकी प्रखंड से आंदोलनकारी रहे हैं या झारखंड आंदोलनकारी में शामिल रहे हैं, जितने नाम हम लोगों के पास आया, हम लोगों ने कोशिश किया गांव-गांव जाकर लोगों से पूछकर और उन लोगों को हम लोग चिन्हित किया कि कितने आंदोलन हमारे प्रखंड में है। तो बहुत सारे नाम आए, बहुत सारे नाम हो सकता है कि छूट गए हों और बहुत सारे लोगों को जो है हम लोग जान भी नहीं पाए हैं, बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए हैं। तो वैसे लोगों को भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है और हम लोग चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद हम लोग पूरे इटकी प्रखंड का भ्रमण करें और जितने भी आंदोलनकारी हैं जो बचे हुए हैं उन आंदोलनकारी का भी हम लोग नाम लिस्टेड करें और लिस्टेड करके हम लोग इस लिस्ट को सरकार के पास हम लोग भेजने का काम करें, ताकि ऐसे आंदोलनकारी जो झारखंड अलग कराने में अपनी भूमिका निभाए हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा दिए हैं, वैसे लोगों को सरकार की ओर से सम्मानित किया जाए। इस बात का हम पुनः इस बात को हम कहना चाहते हैं कि आज बहुत गर्व के साथ इस प्रोग्राम को हम करा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सारे फील्ड के लोग हमारे सामने हमारे मंच पर बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। एक बार हम लोग जोर से नारा लगाएंगे, जय झारखंड।